नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा द्विवेदी अपने YouTube चैनल अध्यात्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितरों को कैसे प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने के रहस्य के बारे में। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्र में कहा गया है पितृ देवो भव, यानी जैसे माता पिता और गुरु का सम्मान करना आवश्यक है, वैसे ही अपने पितरों का स्मरण और उनका तर्पण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पितृ ही वे दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने हमें जन्म देने की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। वे हमारे जीवन के अदृश्य संरक्षक होते हैं। जब हम उनका स्मरण करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख और धर्म कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। पितरों का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि देवताओं से पहले पितरों का पूजन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल परंपरा, अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करता, तो उसके जीवन में बाधाएं, रोग, दरिद्रता और संतान संबंधी कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना न केवल एक कर्तव्य है, बल्कि यह जीवन की सफलता का आधार भी है। पितरों की कृपा से मिलने वाले लाभ। घर में शांति और सुख का वास होता है, संतान सुख और वंश वृद्धि होती है, व्यापार और नौकरी में प्रगति मिलती है, अकाल मृत्यु और बाधाएं दूर होती हैं, घर परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। पितरों को प्रसन्न करने के मुख्य उपाय। श्राद्ध और तर्पण। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराना सर्वोत्तम माना गया है। पवित्रता के साथ जल में तिल और कुश डालकर पितरों का तर्पण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनका आह्वान करें। श्रद्धा और भक्ति से उन्हें स्मरण करें, यही श्राद्ध कहलाता है। अन्न और जलदान। पितरों को भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन वे हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। किसी भी दिन रोटी, दूध, तिल और जल अर्पित करें, यह मानकर कि हमारे पितर आए और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वीकार किया। यह साधारण सा कार्य भी उनके हृदय को प्रसन्न कर देता है। ब्राह्मण और गौ सेवा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण भोजन, वस्त्र दान और गौ सेवा का विशेष महत्व है। कहते हैं गौओं के मध्य पितरों का वास होता है, अतः गौ को हरा चारा, रोटी और गुड़ खिलाना, उनके चरण स्पर्श करना पितरों को संतुष्ट करता है। पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल और तुलसी को पितरों का प्रिय वृक्ष माना गया है। पीपल पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और तुलसी को प्रणाम करना, यह कार्य पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। संध्या समय दीपदान। संध्या समय घर के आंगन में दीप जलाकर पितरों को स्मरण करें। मंत्र बोल सकते हैं, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। दीपक की रोशनी से उनके मार्ग में प्रकाश पहुंचता है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या का विशेष महत्व। हर अमावस्या पितरों को याद करने का श्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन जल, तिल, रोटी, फल अर्पण करें, भूखों को भोजन कराएं। यह सब करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पितरों से संबंधित लोक मान्यताएं। भारत के हर क्षेत्र में पितरों से जुड़ी विशेष मान्यताएं हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पितृ पर्वत पर तर्पण करने की परंपरा है। बिहार में गया जी को पितृ तीर्थ माना गया है। कहा जाता है कि वहां किया गया पिंडदान पितरों को सीधा मुक्ति प्रदान करता है। दक्षिण भारत में महालय अमावस्या को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पितरों की कृपा न मिलने का लक्षण। यदि घर में बार बार झगड़े हों, संतान सुख में बाधा हो, अचानक रोग और संकट आते रहें, तो समझना चाहिए कि पितर अप्रसन्न हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अवश्य पितरों का स्मरण कर उपाय करने चाहिए। पितरों को स्मरण करने का भाव। सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा। यदि मन में प्रेम और कृतज्ञता है, तो साधारण
रोटी जल से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारे दिल के भाव देखते हैं, भोग की वस्तुओं को नहीं। पितरों को प्रसन्न करने की छोटी छोटी बातें। रोज सुबह उठकर दक्षिण दिशा की ओर जल अर्पण करें। अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि वे जीवित पितर हैं। अपने पितरों की तस्वीर पर फूल और दीप अर्पण करें। गरीब, अनाथ और भूखे को भोजन कराएं। यह पितरों को अर्पित करना ही है। पितरों का आशीर्वाद जीवन की वास्तविक दौलत। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारी रक्षा कवच बनकर हर कठिनाई से हमें सुरक्षित रखता है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बनाता है। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष वैभव, धन या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल श्रद्धा और भक्ति की। पितर हमारे रक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि हम उन्हें याद करें, उनका सम्मान करें, उन्हें तर्पण और श्राद्ध द्वारा स्मरण करें, तो उनका आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी वंश परंपरा को समृद्ध करता रहेगा। आइए संकल्प लें, हर अमावस्या, हर पितृपक्ष और हर अवसर पर अपने पितरों को श्रद्धा से याद करेंगे, ताकि वे सदैव हम पर प्रसन्न रहें और हमारा जीवन मंगलमय बने। जय पितृदेव। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नए वीडियो और आध्यात्मिक विषय को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।